हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी। इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। हर टॉपिक हम लेके चलेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया, उससे पहले आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। सभी क्लासें हो गई हैं तो फटाफट से कर लेते हैं। दे रखा है एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता है। मतलब क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है यार, ये 25 संतरे खरीदता है अगला और रुपये दिख रखा है 1 रुपये में खरीदता है। तो आगे कहा गया है वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो 25% का लाभ का मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की होती उससे 25% का प्रॉफिट यानी कि 125 रुपये में, ठीक है। और नीचे क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। बस इसको काट दो। इसको जैसे ही काटोगे देखो 25 से काटोगे 4 पे जाएगा और 25 से काटोगे 5 पे जाएगा, ठीक है। अब 5 से काटोगे 5 से 1 पे जाएगा और ये काटोगे 5 से 5 पे जाएगा। तो 5 की 4 मल्टीप्लाई 20, क्वांटिटी 20 आ गई, ठीक है। 1 रुपये में कितने बेचे, 20, ठीक है। और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही आंसर है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है ए किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा लेकर बेचता है तथा बी सी को 25% मुनाफा लेकर बेचता है। देखो 20% की बात कर रहे हैं यानी कि प्रॉफिट लेके बेच रहा है, ठीक है। और बी सी को दे रहा है कितने में, 25% मुनाफा लेके, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन की बात करें तो ये होता है 1/5, ठीक है। प्रॉफिट है तो प्लस, और ये होता है 1/4, प्रॉफिट है तो प्लस। यानी कि मान लें कि अगर ए ने 5 रुपये में कोई बच्ची खरीदी, ठीक है, और बी को 5 से ज़्यादा लगे 6 में बेच दी, ठीक है। वहीं बी ने माना कि 4 की खरीदी और 4 से ज़्यादा 5 की बेच दी। तो यहाँ जो रेशियो आता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, एक इसका रेशियो आता है जो स्टार्टिंग में था यानी कि ए, ठीक है। और यहाँ जो रेशियो आता है जो लास्ट में था बी, मतलब सी का रेशियो आ जाएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से काटोगे और 2 से काटोगे 3 पे, तो 2:3 हो जाएगी। यानी कि स्टार्टिंग में जो कीमत थी उस चीज़ की और लास्ट में जो कीमत थी, तो लास्ट सी है, सी की कीमत क्वेश्चन में दे रखी है 225, कितना 225 यानी कि इसका 75 टाइम। उसी प्रकार से जो ए की कॉस्ट होगी, ए की पूछी गई ना क्वेश्चन में, हाँ ए की, तो ए की भी 75 टाइम यानी कि 150 रही होगी और 150 आपका आंसर आ गया, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। एक वस्तु को बी को 25% मुनाफा लेकर बेचता है, ठीक है। मतलब ए जो है बी को कितना दे रखा है, 25% प्रॉफिट लेकर बेच देता है। भाई बात की गई है कि बी ने सी को 10% घाटे पे बेचा, कितने 10% घाटे पे। तो ये नीचे कर लो साइन, यहाँ ऊपर कर लो, ठीक है। और दे रखे आगे कि सी ने डी को 20% फायदा लेके बेचा। अब बस इसको फ्रैक्शन ले लो। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 चौका 20 यानी कि 1/4, ठीक है। और इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/10 और ये 1/5, ठीक है। यहाँ देखो प्रॉफिट की बात हो रही है, तो पहले अगर 4 रुपये में खरीदी तो उससे 4 से ज़्यादा इन्हें 5 में बेच दी। वहीं इसने देखो घाटा हो रहा है, 10 की खरीदी होती तो 10 से 1 कम 9 की बेच दी होती। वहीं इसने प्रॉफिट 5 की खरीदी, ठीक है, तो उसने 1 कम 1 ज़्यादा 6 की बेच दी। तो ये तीनों का अगर मल्टीप्लाई करें इस तीनों की और तीनों की, तो इसमें कहा आएगा कि स्टार्टिंग में जिसने जितने की खरीदी और लास्ट में जितने की खरीदी, ठीक है। तो काट लो यहाँ से पहले, तो यहाँ से काटोगे तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से, और 2 से 3 पे जाएगा, ठीक है। और कट रहा है कुछ और नहीं कट रहा, तो 10 दूनी 20 से जाएगा और ये जाएगा 9 3 27। यानी कि ए ने जितने की खरीदी इतने की और डी ने कितनी खरीदी, 27 की। क्वेश्चन में कह रहा है डी ने 27 की खरीदी यानी कि इसका 1 टाइम, तो ए ने भी 20 की ना खरीद के इसका 1 टाइम 20 की खरीदी होगी 20 की। तो 20 आपका आंसर आएगा। प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। ए एक वस्तु बी को 37.2% मुनाफे में लेकर बेचता है बी को, ठीक है। देखो इसने लिया 37 सही, इतना बट्टा मुनाफा लिया, ठीक है, इतना लाभ लिया यानी कि प्रॉफिट लिया और बेच दिया बी को, और बी ने सी को बेच दिया कि घाटे पे, ठीक है, 20% घाटे पे भेजा। भाई बात करते हैं कि सी ने डी को 9 सही 1/11% घाटे पे बेचा। बस इसकी फ्रैक्शन लिख लो। तो इनकी फ्रैक्शन कितनी होती है, ये होती है 3/8, ठीक है, और इसकी होती है 1/5। 20 कितनी होती है 1/5, लेकिन ये माइनस कर लोगे और ये प्लस का प्रॉफिट हो रहा है, तो और ये भी क्या हो रहा है आपका लॉस हो रहा है, तो माइनस कर लोगे तो ये होती है -1/11 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लगा दोगे। तो यहाँ देखो अगर 8 रुपये की ए ने खरीदी होगी तो बी को बेचोगी कितने की, 8 तो 10 से 11 की बेच दी होगी, ठीक है। और इसमें देखो अगर 5 की खरीदी होगी अगले ने तो 1 कम यानी कि 4 की बेच दी होगी। इसने अगर 11 की खरीदी होगी तो 1 कम 10 की बेच दी होगी। इन दोनों का रेशियो क्या आता है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करें और इन तीनों की मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलता है, कि स्टार्टिंग में जो कीमत थी और लास्ट में जो कीमत थी, मतलब स्टार्टिंग में तो ए ने जो खरीदा होगा और लास्ट में डी ने जो खरीदा होगा। बस पहले उससे पहले काट लेते हैं।
4 से 1 पे जाएगा, 4 से 2 पे जाएगा, ठीक है। 5 से 1 पे जाएगा, 5 से 2 पे जाएगा। 11 से कट जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1:1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो लास्ट में जो कीमत थी क्वेश्चन में दे रखा है कितनी कीमत थी, तो साफ साफ लिखा हुआ है 9764321 ये लिखा हुआ है, यानी कि इसका 1 टाइम। तो उसी प्रकार से जो स्टार्टिंग में एक ही कीमत होगी वो भी इतनी होगी 9764321, ठीक है। जो क्वेश्चन में है वही आंसर है आपका, लिख लो फटाफट से।